Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. We had started a series and we were doing simple tense. We have together we have done simple present tense, simple past tense. In today's video, we will talk about simple future tense. ठीक है? कोई भी टेंस है, चार तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ठीक है? सिंपल टेंस के बारे में बात हो रही है. मैं वीडियोस बना रही हूँ बैक टू बैक. सिंपल टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ. बट दोबारा बताना चाहूँगी, सिंपल टेंस इज अ टेंस दैट इज mostly used in our English conversations, which is fine. And that is why in the beginning only I had told you that please be very careful. Please, be very punctual, I would say. Whenever I upload a video, make it a point that you are noting down all the structure, all the grammar, little things that I tell you. तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे. फ्यूचर टेंस हैपेंस टू बी, वी कॉल इट भविष्य, है ना, जो फ्यूचर में होगा. So simple future tense is a tense that talks about actions that are to be performed in future. ठीक है? Actions that have not taken place that will happen in future. ठीक है? सिंपल सी बात है. क्यों ये सेंटेंस में लिख रही हूं? ताकि आपको ध्यान रहे कि भविष्य में जो काम होगा, है ना, हुआ नहीं है, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, पहचान क्या होती है वो देखेंगे. इसकी पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, है ना, हिंदी में मैंने पहले ही बोला है, ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट एंड द बेबी स्टेप टुवर्ड्स, और इट इज अ नर्सरी क्लास टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, for that we need to understand and we have to kind of identify the type of sentence that we have to speak in English. ठीक है? पहचान जिन वाक्यों के अंत में लगता है गा, गी, गे, है ना, लड़के के लिए गा, लड़की के लिए गी, और कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब लड़का लड़की ग्रुप है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे जेंडर, तब गे लगेगा. ठीक है? कोई भी वाक्य जिनके पीछे लगता है गा, गी, गे, वो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. आइए इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं. वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. There is nothing difficult in this simple future tense because the structure is very simple. And talking about shall मैं बता चुकी हूँ आपको. I have made detailed videos also कि shall is no more, it is not incorrect. I've put a cross over it just to tell you again that shall in modern English, it is not considered, and we often omit it. हम इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं. shall का इस्तेमाल हम नहीं होता है, हमेशा will का ही होता है. ठीक है? So the structure will be subject plus will plus first form of the verb plus object. ये बात हो रही थी स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस की. कौन से सेंटेंसेस हैं ये? पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें कुछ काम हो रहा होता है. ठीक है? अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के सेंटेंसेस होते, तो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, बट बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ठीक है? तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंसेस की, इनमें कुछ काम हो रहा है या कुछ काम होगा, हो नहीं रहा है, इन फ्यूचर में होगा. अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें जिनमें काम नहीं होगा. ठीक है? ये आपका नंबर 1 था. अब आइए नंबर 2, जिसमें आपका लग जाएगा सब्जेक्ट विल नॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं वोंट. ठीक है? साथ ही साथ ये भी बता रही हूं, विल नॉट को वोंट लिख देते हैं. आई वोंट डू दिस, ही वोंट डू दैट. ठीक है? ही वोंट ईट फूड टुडे एज ही इज ऑन फास्ट. आज व्रत है. ठीक है? तो वो खाना नहीं खाएगा. तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, अगेन शैल नॉट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब वो मॉडर्न इंग्लिश में यूज ही नहीं है तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी व्हिच हैपेंस टू बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. भाई क्वेश्चन भी तो पूछेंगे ना. आप रात का खाना खाने कहाँ जाएंगे, है ना, या आप गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिताना चाहेंगे, आप न्यू ईयर वेकेशंस में कहाँ जाना चाहेंगे, है ना.
आपको सी फूड में क्या खाना, आप क्या खाना चाहेंगे, क्या खाना पसंद रहेगा आपको, है ना। सो ये रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव का, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल अगेन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन मार्क. ठीक है. मैं खेलना पसंद करूंगा, यू नो, आई विल लाइक टू प्ले. मैं खेलना नहीं पसंद करूंगी, आई विल नॉट लाइक टू प्ले. क्या आप खेलना पसंद करेंगी, विल यू लाइक टू प्ले. ठीक है. ये स्ट्रक्चर को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूं. देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेस में बैठता है कि नहीं बैठता है. ओके, एंड वील डू इट टुगेदर. द फर्स्ट सेंटेंस हैपेंस टू बी, हम कल ट्रैक पर जाएंगे. भाई अब आपको दिमाग में आपके ये है बात कि मुझे सेंटेंस बनाना है कि कल मैं ये करने जाऊंगा, कल मुझे वहां जाना है, या मुझे वो ये काम करना है ना. तो गा लग रहा है. ठीक है. तो आपको समझ आना चाहिए, अच्छा गागेगी है तो यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है. इसमें क्या है, सब सेंटेंस सेम रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल आ जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. भाई परेशानी कहाँ होती है, परेशानी वही होती है जब आपको ये नहीं समझ में आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है कि सेकंड फॉर्म लगना है, थर्ड फॉर्म लगना है. बाकी इतना तो बेसिक से सेंटेंस आप बना सकते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं. नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस सेंटेंस इज अ सिंपल फ्यूचर टेंस. इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. ये सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसका भी स्ट्रक्चर लगा देते हैं. कैसा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव सेंटेंस है कि हम कल ट्रैक पर जाएंगे, काम होगा, एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर. ये देखो, एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर. तो इसका ये स्ट्रक्चर लगेगा. आइए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, वी. वी के साथ क्या लगेगा, विल. आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, राम, मोहन, सुधा, बर्ड, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एवरीथिंग विद एवरी सब्जेक्ट, है ना. विद एनी सब्जेक्ट यू विल हैव टू राइट विल. सबके साथ विल आएगा, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे बुक है, चाहे बुक्स है. ठीक है. सो वी विल, जा रहे हैं, जाएंगे, जाने को क्या बोलते हैं, गो. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, वी विल गो ऑन ट्रैक टुमारो. कल जाएंगे ना. आप ये टुमारो को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग टुमारो वी विल गो ऑन ट्रैक. सी यू आर सॉर्टेड. इट वाज सो इजी. है कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, बस दिमाग में थोड़ा सा झिझकपन है, वही हटाना है. ठीक है. हम प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करेंगे, हम इस चीज पर जल्दी काम करना शुरू करेंगे. ठीक है. ये जो प्रॉब्लम आपको फेस, प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. हम इस पे जल्दी काम करेंगे, काम हुआ नहीं है, गे आ रहा है. दैट मीन्स अगेन ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. ज्यादा लोग हैं, हम आ जाएगा. काम करेंगे, दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. अगेन दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. ओके. वी विल, उस पे काम करेंगे, वर्क. ठीक है. वी विल वर्क सून लिख सकते हैं, वी विल वर्क सून ऑन दिस प्रोजेक्ट. क्या मुश्किल है इसमें बताइए आप मुझे. मूविंग टू सेंटेंस नंबर 3, क्या वह तुम्हें ड्रॉप कर देगी, है ना. ऑफिस की छुट्टी हुई है, कैब नहीं मिल रही है, तो आपने अपने कलीग को बोल दिया कि मुझे ड्रॉप कर देना. तो आपका कलीग आपसे पूछ रहा है क्या क्या वो तुम्हें ड्रॉप कर देगी. अब देखिए, पहली चीज तो हमने ये देख ली कि गागेगी है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. किस टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले ही आपको विल लगा देना है, विल. अब आपको लगाना है सब्जेक्ट. क्या वह तुम्हें ड्रॉप कर देगी, लड़की है. अगर होता देगा तो लगाते विल ही, लेकिन देगी है तो विल शी ड्रॉप यू. सेंटेंस अगर ज्यादा बोलना है, बड़ा सेंटेंस, क्या वो तुम्हें घर तक छोड़ देगी, यू नो, विल शी ड्रॉप यू एट होम. क्या वो तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देगी, विल शी ड्रॉप यू एट बस स्टैंड. ठीक है. क्या खाना खाने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगी,
Will she drop you after eating food? देखिए कितना सिंपल है, छोटे बेसिक सेंटेंसेस से थोड़े थोड़े बड़े सेंटेंसेस ना, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, मैं और जंक फूड अब नहीं खाऊंगा, है ना, या खाऊंगी. अब गा लगा है, दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. गागेगी, गागीगे. ठीक है. अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. सो व्हाट, सब कुछ सेम है, बस विल नॉट लगाना है. मैं और जंक फूड अब नहीं खाऊंगा. आई विल नॉट. ये देखिए आई विल नॉट लगा है, सब्जेक्ट है विल नॉट. विल नॉट लिख दीजिए, चाहे वोंट लिख दीजिए. ठीक है, बोथ मीन द सेम. आई विल नॉट ईट जंक फूड्स एनीमोर. फूड की जगह देखिए फन लिख दिया मैंने, सॉरी, फूड्स एनीमोर. अब मैं और जंक फूड, चिप्स, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर नहीं खाऊंगा. एज सिंपल एज दैट. क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चलोगी है, गी है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल से स्टार्ट होगा, फिर आता है आपका, विल के बाद आपका आता है सब्जेक्ट. चलोगी है तो लड़का है ना, लेकिन तुम एड्रेस कर रहे हो तुम, तो तुम इंग्लिश में क्या होता है? यू, है ना. क्या वे तुम्हारे साथ चलेगी? विल शी कम विद यू. क्या वे तुम्हारे साथ चलेगा? विल ही कम विद यू. ठीक है, विल यू कम विद मी. था कुछ मुश्किल नहीं ना. जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ आएगा. In this sentence, what I have done is, it is a kind of advanced sentence as I have combined two sentences and both the sentences are of simple future tense. As you can see, there is ga and give both two times आ रखा है. तो क्या होगा, आइए करते हैं. जैसे जैसे तुम बड़े होगे, है ना, as you grow older. सब्जेक्ट है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आपका, ऑब्जेक्ट है. पर इसमें वर्ब का तो कोई चक्कर ही ना. एज यू विल ग्रो ओल्डर. ठीक है, एज यू विल ग्रो ओल्डर तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ आएगा. यू विल अंडरस्टैंड. अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन ऑफ as you will grow older, you will understand the importance of discipline. So my dear viewers, this was all about simple future tense. Quick revision करते हैं. Simple future tense, it talks about actions that will take place in future. ऐसी चीजें जो भविष्य में होंगी उनके बारे में हम बात करते हैं. तो आता है आपका simple future tense. वाक्य के अंत में लगता है गा, गी, गे. ठीक है, ये इसकी पहचान होती है. तीनों के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इंटरनेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर अलग रहता है. विल का इसमें प्रयोग होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है. ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर. नो मैटर व्हाट योर सब्जेक्ट इज, you will have to write will with everything. Even in interrogative sentences, your sentences or your questions will begin with will word. आपके प्रश्नात्मक क्वेश्चन जो है ना, वो भी will से शुरू होंगे. Please, either if you're writing it down, if you're making notes, well and good. Time नहीं है, I understand. Then please do, make it a point to take a screenshot of this that I've written over here. Okay. इसके बाद just after this, I will be uploading a paragraph in which I have brought, I've made a paragraph in which there are simple present tense, sentences of simple present tense, past simple tense and future simple tense. ठीक है, तीनों पढ़ा चुकी हूँ, है ना. अब तीनों वो पैराग्राफ में देखेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या अपनी बात इंग्लिश में कैसे रखते हैं. ठीक है, and also I will be uploading a video in which we will be doing comparative study between simple present tense, simple past tense, simple future tense. That video, my dear friends, please do make a point that you do not skip that video. Video पसंद आया तो please like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.